हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज से आपकी यूपीएससी पैट के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें यूपी में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस इस सीरीज में डाले गए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाले। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें ऐड करे गए हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो देखते हैं। हड़प्पा काल का पुरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खंडीर में स्थित था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है, जिसे पुर की संज्ञा दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की है। एक इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखते हैं कौन सा संबंधित स्थल नहीं है। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पतन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्नि वेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्त थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पाटलिपुत्र। और सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से स्थल संबंधित है? कालीबंगन, रोपड़ और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है कि इसका क्या संबंध है। तो क्या था? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक बाजार क्षेत्र। नहीं नहीं नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माउंट ऑफ द डेड। इसी क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशे से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे शिंडन कहा, जो सिंध का ही रूपांतरित रूप है। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थीं। एक तो गेहूं की 3 किस्में, जो कि 2 किस्में थी, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। अतः विकल्प ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। देखते हैं विकल्प ए क्या है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? बताना कि भाई लोथल की जो खुदाई की खोज किसने करी थी। तो लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद का है गुजरात में, जिले में सरगवाल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित थे, एक तो दुर्ग तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही होगा? तो एस.आर. राव।
कौन है? S.R. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटड़ा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिरकोटदा से स्वाधान की एक नई विधि कलश स्वाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। अब आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? अब देखते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत्य, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले संस्कार में शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाहपूर्व किया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है, मतलब कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। और उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद शब्द उप और निष धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निष का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये वेदों के अंतिम भाग है। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बदल देता है? तो योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? तो ऑप्शन नंबर डी है उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मय के अमित्र भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे बड़ा ज्ञान श्लोक मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े 17वीं शताब्दी में दारा सिक्कों के उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया। तो ऑप्शन नंबर डी किसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव? देखते हैं। ऋग्वेद प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होर्त कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपयुक्त सभी? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थात कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? देखते हैं। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, तृतीय ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश ब्राह्मण, अर्थवेद, गोपथ ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सावित्री।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। इनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद या योगवेद? तो उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद तथा शिल्पवेद अर्थवेद का उपवेद है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? योगवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो किसके देवता है? वर्षा व चक्रवात के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गा को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।